अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों का। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रख रहे होंगे। इस दफ़ा जो रमज़ान है वो बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है। सेकंड अशरा भी आलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और थर्ड अशरा भी स्टार्ट होने वाला है। और थर्ड अशरे जो सेकंड अशरा जो था वो मग़फ़िरत का था और जो थर्ड अशरा है वो जहन्नुम की आग से निजात के लिए है। और यहाँ पे 4 बजने वाले हैं और अफ्तारी का टाइम मतलब अफ्तारी का टाइम हमारे यहाँ 6:30 तक रोज़ा खुल जाता है और 4 बजने में 10 मिनट ही हैं, तो इस टाइम हम अफ्तारी की तैयारी शुरू करेंगे। और मैंने देखा कि मौसम कैसा हो रहा है बाहर विंडो से, तो मतलब मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था। तो शाम का टाइम, वैसे भी शाम का टाइम हो रहा था और शाम के टाइम तो वैसे ही मौसम बहुत ही प्यारा हो जाता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बादल आए हुए थे, मौसम मतलब बहुत ही खुशगवार था, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। वैसे भी रेनिंग बारिश की प्रेडिक्शन दी हुई है दुबई वालों ने, लेकिन ये नहीं पता कि कब होती है। वैसे भी दुबई में जो बारिश है ना वो बहुत कम कम होती है, शाज़ व नादर ही देखने में मिलती है। लेकिन अगर हो जाए तो फिर पानी वगैरह खड़ा हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा जो है वो हर एक ने तैयारी की हुई है, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट की तरफ से सबको ही ये जो थी इंस्ट्रक्शंस थी कि मतलब अगर बारिश वगैरह होती है तो आप लोग पहले से ही उसकी तैयारी करके रखें। तो ड्रेनेज वगैरह या जो इस तरह का सिस्टम है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो आज जो है ना वो मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आज मेरी छुट्टी है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हम दोनों ही किचन में आ गए अफ्तारी की प्रिपरेशन के लिए और उन्होंने जो है वो कटिंग स्टार्ट कर दी। और क्योंकि आज मैंने स्प्रिंग रोल बनाने थे तो उसके लिए कैरेट, कैप्सिकम और जो है वो बंद गोभी जो है उन्होंने कटिंग करके रखी, अनियन वगैरह। तो वो कटिंग बहुत अच्छी करते हैं क्योंकि वो शेफ़ हैं, तो वो एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में ना। तो ज़्यादातर जब उनकी छुट्टी होती है तो फिर कटिंग वगैरह का काम जो किचन में होता है वो मैं उनको ही देती हूँ और वो खुशी से करते हैं। तो साथ साथ मैं भी जो है वो इफ्तारी की तैयारी कर रही थी, मैं पकौड़ों का सामान रेडी कर रही थी, आलू की कटिंग की मैंने और साथ ही भी है जो है वो प्याज कटिंग की है ताकि जो है वो पकौड़ों का सामान रेडी हो जाए, मतलब बैटर तैयार हो जाए। और जब पकौड़ों का बैटर तैयार हो जाता है फिर उसको थोड़ी देर रखना होता है ना, ताकि जो है वो मतलब सारे उसके मसाला जात और जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, तो अच्छा टेस्ट आता है। फिर उसके बाद ना मैंने आलू, प्याज और क्या नाम है पालक डाल के और सारे मसाले वगैरह डाल के उनका बैटर तैयार किया। उसके बाद फ्रूट चाट रेडी की। सबसे पहले बनाना को मैंने कट किया, उसके बाद मैंने एप्पल कट किया और फिर ये चिकपीस थी ये भी डाले इनके अंदर। तो जल्दी जल्दी जो है वो मैं भी फ्रूट चाट रेडी कर रही थी, साथ ही पकौड़े रेडी कर रही थी और साथ शिकंजी बनाई मैंने लीमू कट करके। और साथ ही जो है वो जो हस्बैंड भी साथ कटिंग कर रहे हैं वो स्प्रिंग रोल के लिए, जो शिमला मिर्च गाजर वगैरह कटिंग हो रही है साथ साथ वो भी कट कर रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करनी है, बिल्कुल बारीक बारीक कट करनी है, तो वो फ़ाइन कटिंग करते हैं बहुत अच्छे से। तो वो कटिंग कर रहे थे तो मैं साथ साथ वीडियो बना रही थी, मैंने कहा चलें आप लोगों को भी दिखाती हूँ माशाल्लाह कितनी अच्छी कटिंग करते हैं वो। तो साथ साथ उन्होंने सबसे पहले कैरेट कट की, उसके बाद अब कैप्सिकम कट हो रही है। तो ये देखें माशाल्लाह 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 कितने अच्छे तरीके से उन्होंने कट किया है। तो जब ये इंग्रेडिएंट्स कट्स वगैरह हो गए तो फिर हम लोगों ने जो है वो मैंने पकौड़ों का जो बैटर तैयार किया हुआ था वो मैंने साथ ही पैन में डाल के पकौड़े बनाना शुरू कर दिए। और मेरे हस्बैंड को भी ना क्रिस्पी पकोड़े ही अच्छे लगते हैं, मतलब बहुत अच्छे से क्रिस्पी तरीके से बने हुए हों। तो साथ साथ मैंने जो है वो रोल की प्रिपरेशन तैयार कर दी, इससे स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि कटिंग तो उन्होंने कर दी थी। मेन काम ही कटिंग का होता है, बाकी तो सारी चीज़ें मिक्स ही करनी है। तो सबसे पहले जो है वो ऑयल में जो है वो हरी मिर्च उसको थोड़ा सा फ्लेवर के लिए उसको थोड़ा सा सौते करना है। उसके बाद उसके अंदर जो है प्याज डाल देना है। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इसको भी मतलब इसका जो कलर है ना वो थोड़ा थोड़ा लाइट सा चेंज हो जाए, ज़्यादा नहीं, ट्रांसपेरेंट करना है इसको। तो बिल्कुल फिर उसके बाद जो है वो गाजर इसके अंदर ऐड कर देनी है, क्योंकि सबसे पहले गाजर ऐड करेंगे क्योंकि गाजर थोड़ा सा सख्त होती है एज़ कम्पेयर टू कैप्सिकम और बंद गोभी ना। तो इसलिए सबसे पहले गाजर को वो करेंगे, फिर इसको थोड़ा सा हम पकने देंगे। तो उसके साथ ही फिर उसकी थोड़ी देर बाद जो है वो शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद इन दोनों को अच्छी तरह से जो है ना वो उसकी भुनाई कह देंगे एक किस्म का, मतलब इसको चम्मच हिलाते जाएंगे और मतलब इसको थोड़ा सा ना सेट होने देंगे ताकि ये थोड़ा नरम हो जाए। उसके बाद जो है वो बंद गोभी डाल देंगे, क्योंकि बंद गोभी जो है वो जल्दी जो है ना वो नरम पड़ जाती है। तो सबसे पहले गाजर को डाला, गाजर के बाद कैप्सिकम डाली, उसके बाद जो है बंद गोभी को डाल दिया। फिर इनको अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद चूल्हे पे उसके ऊपर रख दिया और गरम गरम आंच पे उसको पकने दिया। उसके बाद जो है वो चिकन बॉईल किया हुआ चिकन को ऐड कर देंगे और चिकन ऐड करने के बाद इसके अंदर मसाले वगैरह जाएंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा
और सोया सॉस और सिरका वगैरह जाएगा इसके अंदर, और उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। अच्छा, पता है क्या, ये स्प्रिंग रोल घर में होममेड बनाएं तो ये अच्छा होता है। बाज़ार से लेते हैं एक तो वो एक्सपेंसिव भी होते हैं और फ्रेश भी नहीं होते हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि घर में बनाओ ताकि फ्रेश खाया जाए, और फ्रेश खाएंगे तो उसका ज़्यादा सेहत पे असर होता है ना, सही होता है कि एक तो आपको अच्छी चीज़ खाने को मिल जाएगी, और आपको पता होगा कि इसके अंदर आपने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, फ्रेश है तो खुद बनाए हैं तो खुद भी पता होगा कि कैसे बने हैं कैसे नहीं, सफाई से बने हैं। तो मेरे हस्बैंड इसको प्रेफर करते हैं। तो बाहर से ऑर्डर, पहले हम लोग बाहर से ऑर्डर करते थे, लेकिन अब होममेड ही हम बना रहे हैं तो ये बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब काफ़ी भी बन जाते हैं और जो कॉस्ट भी इस पे कम आती है और फ्रेश मिल सर्दियों के जो रोज़े होते हैं ना वो सख्त नहीं होते हैं, मतलब उसमें प्यास नहीं लगती इतनी और भूख नहीं लगती। लेकिन जो गर्मियों में रोज़े आते हैं ना उसमें प्यास भी लगती है और भूख वगैरह भी लगती है। तो लेकिन माशाल्लाह इस दफ़ा जो मौसम है वो अच्छा है, और ना ज़्यादा मतलब ठंड भी नहीं है और गर्मी भी नहीं है। गर्मी आने वाली है बट अभी नहीं है। तो रोज़े माशाल्लाह अच्छे से गुज़र रहे हैं। अल्लाह ताला ऐसे ही तमाम रोज़े गुज़ारे और हमें इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। यहाँ पे रोल का जो मिक्सचर था वो रेडी हो चुका था, और उसकी जो पट्टियाँ थी वो भी मैंने रेडी करके रखी हुई थी। तो साथ ही हस्बैंड और मैं दोनों ने मिल के जो है वो रोल की स्टफ़िंग की, और पट्टियों के अंदर जो है जो मटेरियल था वो ऐड किया, और साथ ही उसको रेडी कर दिया। तो बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो गए। तो हमने रमज़ान में पहले भी 2 दफ़ा बनाए हैं, तो ये अब ये थर्ड टाइम बना रहे हैं। तो माशाल्लाह अच्छे क्रिस्पी बनते हैं और अच्छे टेस्टी होते हैं। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा मस्ट, और आप लोग भी ये मस्ट ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। और बताइएगा कि कैसे बने आप लोगों के। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।